सफाई का ठेका लेने वाली कंपनी रामकी के कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना पर महापौर एजाज ढेबर और उनकी टीम ने नाराजगी जताई है। इस घटना के बाद आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर महापौर एजाज ढेबर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आइए जानते हैं इस मामले को लेकर महापौर एजाज ढेबर ने क्या कुछ कहा। कल की घटना को लेकर आज हम लोग माननीय एसपी साहब के पास हम लोग आज आए थे ज्ञापन सौंपने के लिए। कल की घटना जो सफाई हमारे जो मित्र है उसको कल मारपीट की गई भारतीय जनता पार्टी के छाया पार्षद के द्वारा। वो वहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं, उनके पुत्र के द्वारा वहाँ मारपीट की गई। जिस तरीके से उसको मारा गया तो कल हमारा कार्य पूरी तरीके से बाधा रही। कल कहीं पर भी पूरे शहर में कल कचरा नहीं उठा और आज भी आधे शहर में कहीं पर भी कचरा नहीं उठा है। तो कर्मचारी हड़ताल पे चले गए थे। कल मैं उनसे जाके बात करके कल मैंने कम से कम आधे शहर में मैंने काम चालू कराया, मगर क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का छाया पार्षद का बेटा है और उस तरीके से अगर वो गुंडागिर्दी करेगा, एक घटना ये घटी, दूसरी घटना जोन 10 में घटी जहां जायसवाल जी जो हमारे जोन कमिश्नर है वहां पर उनका कोई श्रीवास्तव करके कोई मंडल के उनके उपाध्यक्ष है, वो जाके उनके साथ माँ बहन और पता नहीं दुनिया भर की गाली गलौज किए। तो इस तरीके का मुझे नहीं लगता कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या छोटे जो नेता हैं जो उनके संगठन के लोग हैं उनको ये सब चीज़ संज्ञान में लेना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी बहुत सफाई की बात करते हैं, सफाई मित्रों की बात करते हैं, पूरे देश में सफाई की क्रांति की बात करते हैं, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके संगठन के लोग हैं, वो इस तरीके का अगर कृत्य करते हैं तो ये बहुत गलत है, अच्छी बात नहीं है और इससे भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है वो उजागर होता है। तो आज हम लोगों ने माननीय एसपी साहब को ज्ञापन दिया है और हमने बोलेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो इनके ऊपर धारा लगी है वो बहुत छोटी धारा लगी है, वो वहीं से उनको जमानत मिल जाएगी। 323 लगी है, 506 लगी है, ये कोई धारा नहीं हुई है। तो मैंने आज इनको कहा है कि शासकीय कार्य में बाधा, क्योंकि वो ये चाहता था कि गाना ना बजे। मेरे घर के सामने अगर कोई गाड़ी निकलती है तो वहाँ गाना नहीं बजाना चाहिए, मतलब मेरी नींद खराब होती। तो ये कोई विषय नहीं हुआ। तुम इस विषय को लेकर निकल कर किसी को मार दोगे तो ये विषय नहीं होता। तो ये सब चीज़ों को लेकर हमने एसपी साहब के संज्ञान में लाया है और एसपी साहब ने बोले कि मैं 2 दिन में ही इसको मैं अपने संज्ञान में लेके इस पर कार्रवाई कराऊँ। अब देखिए, वेतन विसंगति की बात को लेकर हमने चर्चा की है। मैंने कल उनके सबके जो सब लोगों को मैंने वहाँ बुलवाया है और चर्चा मैंने की है। जो उनके मालिक हैं रामकी के, वो भी शायद कल आ रहे हैं, तो उस पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि वेतन की अगर वो बात कर रहे हैं तो ये हकीकत भी है कि वेतन उनका बढ़ा नहीं है बहुत साल से। वो बीमा की भी बात कर रहे थे, मैंने बीमा की भी बात की है। वो 2-3 उनकी मांग थी। सुपरवाइज़र लोग बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अति करते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम हिटलर शाही करते हैं। तो वो सब बातों को लेकर भी मैंने चर्चा की है। मुझे लगता है बहुत जल्दी हम लोग जो उनकी और बाकी मांग है, क्योंकि अभी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि शहर की जो व्यवस्था भी पूरी तरीके से सफाई की ठप हो गई है। लोगों के घर के पास पूरे कचरे के कचरे पड़े हुए हैं। कल मेरे को 2 से 3 हज़ार जगह से मेरे को कल फ़ोन आया। तो ये सब चीज़ों को लेकर कम से कम पहले हम लोग जो वो है उसको पहले व्यवस्थित कर लें, उसके बाद जो उनकी मांग जायज़ मांग है उसको पूरा, क्योंकि ये हमारे अंडर में नहीं आती, ये एक निजी संस्था है राम की। समझना बात को, ये हमारे कर्मचारी नहीं है, मतलब ना ही हमारे कर्मचारी वो हड़ताल पर हैं, वो उनके कर्मचारी जिनको हमने एजेंसी बनाया। तो ये सब चीज़ों को लेकर, मगर क्योंकि शहर का काम प्रभावित हो रहा है, शहर के लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए कल मैं उनसे चर्चा करने आया था। और आधे से ज़्यादा जगह आज सफाई हुई है और आधे से ज़्यादा जगह सफाई नहीं हुई। तो उनको काम से निकाले जाने की भी सूचना है कि उनकी जगह नई भर्तियाँ भी करने वाले हैं जो एजेंसी है। अब देखिए, अब ऐसा कहीं अगर वो होगा तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। इतनी सी बात को लेकर अगर हम किसी को हटा दें, किसी को निकाल दें, और कोई अगर अपनी मांग को रख रहा है, कोई अपनी बात को रख रहा है, तो फिर तो ये तो बात ठीक ही नहीं है। ये कहाँ लोकतंत्र हुआ जी? हर आदमी को अपना बोलने का अधिकार है और वो अपना मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी वो कुछ गलत कर रहे हैं।